हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या फिर सत्ता के 48 नियम। आज हम देखने वाले हैं रूल नंबर 39। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिए। तो चलो शुरू करते हैं रूल नंबर 39। पहले हम रूल को पढ़ते हैं। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाइए। इसका मतलब क्या होता है? आपने कई फिल्मों में एक बात देखी होगी कि एक क्रिमिनल दौड़ता है भीड़ में और पुलिस उसके पीछे लगी है, पुलिस वाला या कोई एजेंट उसके पीछे लगा है और वो क्या करता है, गन निकाल के फायर करता है। तो बाकी सब लोग तो यहाँ वहाँ होते हैं, लेकिन उस क्रिमिनल को पता है कि साला ये गन उसने मेरे लिए फायर की है। तो अचानक वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो पकड़ा जाता है कि साला यही है वो। जैसे कि बचपन में हमने बिरबल और अकबर की एक कहानी सुनी थी कि अकबर की अंगूठी कहीं गुम हो जाती है और उसका शक होता है एक उसके ही एक सेवक पर। तो बिरबल क्या करता है, 4 लकड़ियाँ लेता है, लाठियाँ लेता है और हर एक को एक एक देता है और कहता है कि अलग अलग रूम में रखता है उनको, जो 4 सस्पेक्ट जो होते हैं, प्राइम सस्पेक्ट्स, उनको, और उनको कहता है कि ये लाठियाँ जादू की है। जिसने इस अंगूठी को चुराया होगा उसकी लाठी कल सुबह 4 उंगलियां बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाए, लंबी हो जाएगी सबसे। तो जो चोर होता है उसे लगता है, पुराना ज़माना था, उसे लगता होगा कि बाबा ये सही में जादू की है। तो वो क्या करता है, रात को 4 उंगली वो लाठी को काट देता है। क्यों? कि अगर वो 4 उंगलियां बढ़ गई, मैं अगर पकड़ा गया तो वो सबके साथ आ जाएगी और वो पकड़ा जाता है। तो ये जो चीज़ होती है, हर एक के मन में जो कुछ भी आदमी गलत करता है या फिर कुछ भी काम जो करता है उसको खुद को पता होता है, अपने मन में उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है। अगर ऐसे किसी लोगों को अगर पकड़ना है तो आपको उनके साथ ही वो गेम खेलना होगा, उन्हीं के साथ वो गेम खेलना होगा। उसी को कहते हैं, इन्होंने उसी को कहा है कि स्टर अप द वाटर टू कैच द फिश। आपको सही मछली को पकड़ने के लिए, पानी आपको शांत दिख रहा है लेकिन उसको मछली पकड़ने के लिए आपको पानी को हिलाना पड़ेगा ताकि जो जहाँ वहाँ छुपी हुई जो मछलियाँ हैं वो बाहर आ जाएगी। एक बार माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ग्रीस का जो वॉर चल रहा था, वहाँ का जो सेनानी था उसके हाथ में ऐसे कुछ खत आ गए जिसमें उन्होंने लिखा था, दुश्मन को वो खत लिखे थे, उसके कुछ सेनाधिकारियों ने दुश्मन को खत लिखे थे। वो जो सेनापति था उसके पास एक विकल्प तो था कि सबको बुला के उनको वो खत दिखा के उनको सज़ा देना, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसने बिना किसी को बताए सबके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया और युद्ध खत्म होने के बाद सबको बुला के सज़ा दे दी। उसने और भी लोगों को पकड़ा उसमें से। चाणक्य, आर्य चाणक्य की जो चाणक्य नीति है उसमें ये ट्रिक दी हुई है। उन्होंने कहा है कि राजा को अपने मंत्रियों की या फिर रानियों की या फिर राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा जताना चाहिए, किसी अपने विश्वास आर्य व्यक्ति को उन सबके अंदर भेजना चाहिए कि चलो राजा के अगेंस्ट कुछ तो कार्यवाही करते हैं या फिर क्रांति करते हैं। ऐसा लोगों को भड़काना चाहिए और फिर देखना चाहिए कौन कौन उसमें शामिल होता है। ये चाणक्य नीति में दिया गया है। तो इसी को कहते हैं कि मछली पकड़ने के लिए स्टर अप करना। अब आप अगर कॉरपोरेट फील्ड्स में हो या कहीं भी हो तो यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती है। ये जो बॉस लोग होते हैं या जो HR डिपार्टमेंट होता है, उनके लाडले कुछ लोग उनके बहुत लाडले होते हैं और वो जानबूझकर कंपनी के अगेंस्ट, मैनेजमेंट के अगेंस्ट यहाँ वहाँ कुछ तो बोलते हैं। अलग अलग ग्रुप्स में वो जाते हैं, अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करते हैं और उनके साथ ऐसी बातें करते हैं, ये बॉस तो चूतिया है, ये वो है, कुछ भी। और फिर देखा जाता है कि कौन उनको साथ दे रहा है, कौन अगेंस्ट बोल रहा है। और जिन लोगों को ये पता नहीं होता कि ये वाटर स्टेयर किया जा रहा है, पानी को घुमाया जा रहा है, वो उनके जाल में फंस जाते हैं और वो अपने आप को जाहिर कर देते हैं कि हाँ, मैं भी उन्हीं चोरों में से एक हूँ।
कई बार ये ट्रिक्स जो है कॉरपोरेट वर्ल्ड में, ये ट्रिक्स हमेशा यूज़ की जाती है। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अगर, और इसके पहले किसी लॉ में ये बताया गया है कि अगर कहीं भी कुछ भी गलत कहा जा रहा हो तो आप उसमें हिस्सा नहीं लोगे, कभी नहीं, क्योंकि वो एक जाल हो सकता है आपके लिए बिछाया हुआ, या बहुत सारे लोगों को पकड़ने के लिए वो एक जाल हो सकता है। तो ये जो रूल है वो 2 कदम आगे जाता है उसके। उन्होंने ये भी बताया है कि ये पानी को हिलाना कैसे है। इस पानी को हिलाने के लिए ह्यूमन इमोशंस का सहारा लिया जाता है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके, जो पहले रूल में भी कहा है, आपके इमोशंस को छुपा के रखो और दूसरों के इमोशंस जो है उनको पकड़ो और उनको उछालो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जो आदमी बार बार झगड़ा करता है, बार बार फाइटिंग पे उतर आता है, मारामारी पे उतर आता है, उसको लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जो आदमी बहुत ही शांत है और कभी कभी वो बर्स्ट हो जाता है, कभी कभी वो झगड़े पे उतर आता है, उससे लोग बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि ये आदमी क्या करेगा बोल नहीं सकता है। आपको पता है कि एक तलवार भी अगर है तो बार बार जब आप उसका इस्तेमाल करते हो, आपके किचन की छुरी है, आप जो कंटिन्यूस यूज़ करते हो, तब उसकी धार निकल जाती है। आपको उसको तेज़ करना पड़ता है, बार बार तेज़ करना पड़ता है। तो अगर आप खुद एक बहुत ही तेज़ चाकू हो, एक हथियार हो तेज़, तो उसको बार बार इस्तेमाल मत करो। ये खुद के लिए है। और दूसरे के लिए, जो पिछले लॉज में हम लोग ने देखा है कि लोगों को इमोशंस, उसके जो वीक पॉइंट्स है उनको देखो, पकड़ो। तो जिस आदमी को बहुत गुस्सा आता है तो उसको गुस्सा दिलाओ, लेकिन आप शांत रहो, आप शांत रहो। जो आदमी डरता है तो उसको डराओ, जो आदमी कंजूस है तो उसको लालच दे दो। ये सारी चीज़ें हमने पहले वाले जो कुछ लॉज है उसमें देखी है। तो चलो इस बार यहाँ क्या पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, एंगर एंड इमोशन आर द स्ट्रेटेजिकली अनप्रोडक्टिव। मेक योर एनिमीज एंग्री बट स्टे काम योरसेल्फ। पहले भी मैंने कहा है, अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, दोनों का एक झगड़ा चल रहा है, तो जो आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर से कुछ ना कुछ गालियाँ दे रहा है, बोलता है, और दूसरा आदमी एकदम शांत है, तो देखने वाले हमेशा वो शांत आदमी को ही अच्छा समझते हैं, भले वो गलत हो, उस टाइम पे वो गलत क्यों ना हो, लेकिन वही सही समझा जाता है। तो ये जो एंगर है वो एक हथियार की तरह आपको यूज़ करने को आना चाहिए। खुद तो शांत रहना चाहिए ताकि लोगों को ये दिखे कि आप महान हो और दूसरा छोटा है। तो जिसको गुस्सा आता है उसको गुस्सा दिलाओ, क्योंकि गुस्से में आदमी पागल हो जाता है और गुस्से में आदमी वो सब कुछ बोल जाता है जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। एक मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि सर पे बर्फ़ और मुंह में शक्कर, ये चीज़ अगर तुम करोगे तो दुनिया में तुम कहीं भी रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और हज़ारों दोस्त बना सकते हो। सर पे बर्फ़ और मुंह में शक्कर, ये 2 चीज़ें जो है वो आपको फेमस बनाती हैं और आपको अडॉप्टिव बनाती है। आप किसी भी ग्रुप में इन 2 गुणों के साथ आप शामिल हो सकते हो। तो ये कहते हैं कि दूसरे का एंगर और इमोशंस का उपयोग करके लो, उनको भड़काओ, खुद मत भड़को कभी। पानी को हिलाने के लिए खुद नाचने की ज़रूरत नहीं है, एक लकड़ी लेके भी उसको स्टीयर किया जा सकता है, उसको हिलाया जा सकता है, खुद उस पानी में उतरने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, एंग्री पीपल यूजुअली एंड अप लुकिंग रिडिक्यूलस। जो आदमी गुस्सेला है, अरे जो लोग शादीशुदा लोग हैं उनकी बीबियाँ तक उनको सहन नहीं करती, वो तो बोलती है ये तो पागल है, ये गुस्सा हमेशा सर पे चढ़ा हुआ रहता है, कौन इनके मुंह लगेगा। यही होता है, द एंग्री पीपल यूजुअली एंड अप लुकिंग रिडिक्यूलस, कोई उनको पसंद नहीं करता। तो ये जो गुण है और जो एंगर, ये जो गुण है वो आजकल के ज़माने में हर एक में है, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में अपना
अब जीने के लिए सिर्फ बहुत सारी मेहनत करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। वी आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल। हम लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट होते हैं, इसीलिए छोटी छोटी बात पर आउटबस्ट हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं, एंगर जो है बाहर निकलता है, और इसी का फ़ायदा हमें उठाना है। जैसे आपका गुस्सा चढ़ गया, आप कमज़ोर हो ही गए समझो। आप कमज़ोर हो जाओगे। दूसरी बात, जो चीज़ें नहीं कहनी है आप कह जाओगे। तीसरी बात, सारे लोगों के मन में आपके लिए घृणा पैदा होगी। आप किसी के चाहते नहीं बन सकते, कोई आपको नहीं चाहेगा। तो दिस इज़ द वेरी वेरी प्रोमिनेंट इमोशंस जो आज हर एक में है, और जिसका उपयोग आपको आपके स्वार्थ के लिए यूज़ करना है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो दूसरों को उकसाते हैं और खुद पीछे रह के मज़े लेते हैं। अरे वो देखो क्या बोल रहा है तुम्हें तो वो फालतू समझ रहा है, अरे तेरा तो इंसल्ट कर दिया यार उसने, और तू ऐसे ही चुप बैठेगा। ऐसे करके उकसाते हैं लोगों को। ऐसी क्वालिटीज़ होती है। ऐसे बहुत सारे दोस्त या फिर लोग आपके भी पहचान के होंगे जो ये सब करते हैं। तो आपको सावधान रहना है उन लोगों से। और ये जो एंगर जो है वो खुद में कभी भी नहीं, सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर, ये दो चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी है आज, अभी इसी वक्त से। तीसरा पॉइंट देखते हैं, नथिंग इन द गेम ऑफ पावर इज पर्सनल। यहाँ पे मुझे फिर एक बार फेमस नॉवेल गॉडफादर की याद आ गई। उसमें वो एक डायलॉग है, नथिंग पर्सनल इज बिजनेस, इट्स ऑल बिजनेस, नथिंग पर्सनल। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपके लाइफ में दो अलग अलग पार्ट्स है, एक तो आपका प्रोफेशनल लाइफ है और एक आपका सोशल लाइफ है। कहने के तो ये अलग अलग है, लेकिन जब आप इन दोनों को एक करके एक ही लाइफ जब आप जियोगे, तब याद रखना इसमें से कुछ भी पर्सनल नहीं है, ये सारा बिजनेस है। हम जो कमाते हैं, जीते हैं, पैसे को यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल इज़ द बिजनेस। कुछ भी बात कभी पर्सनल मत लेना। अगर आप किसी बात को पर्सनली ले लोगे तो आप गलतियां करोगे, 100% आप गलतियां करोगे। पर्सनली मत लो। एवरीथिंग इज़ अ बिजनेस, ओके, क्योंकि आपको आपका स्वार्थ साधना है। घर में भी अगर आप टैक्टफुली, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत टैक्टफुली बिहेव करते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज़ को पर्सनली नहीं लेते कभी। इट्स ऑल बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा कह के वो आगे चलते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। एन ओकेजनल आउटबर्स्ट मे बी पावरफुल, बट यूज एंगर टू ऑफन एंड इट लूजेस इट्स पावर। ओकेजनल आउटबर्स्ट, जैसा मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा वो कभी गुस्सा नहीं करते, झगड़े पे नहीं उतरते, हाथापाई पर नहीं उतरते, शांत होते हैं, लेकिन कभी कभी वो एकदम वायलेंट हो जाते हैं और वहाँ पे आते हैं तो लोग उनसे डरते हैं। जैसा मैंने एक हथियार का उदाहरण दिया था, वैसा ही ये गुस्सा भी एक हथियार है। वो शांत रहते हैं, लेकिन वो कभी पर्टिकुलर टाइम पे कभी कभार उसको बाहर निकालना पावरफुल होता है, लेकिन यूज द एंगर टू ऑफन और उसकी पावर खत्म हो गई। तो लोग फिर बाद में बोलना शुरू, और क्या होता है कि आप हमेशा गुस्से से अगर जाओगे तो हमेशा आप सक्सेसफुल नहीं होते, और मोस्टली गुस्से से जाने वाला आदमी अनसक्सेसफुल ही होता है। वहाँ पे उसको पीछे आना ही पड़ता है, क्योंकि आप जैसे शाणे इस संसार में बहुत सारे पड़े हैं, आप कोई अकेले शाणे नहीं हो यहाँ पर। तो बाद में क्या होगा, ऐसा हर बार अगर होने लगा तो आपके बारे में एक ओपिनियन तैयार हो जाएगा कि ये साला करता तो कुछ नहीं है, जाता बहुत रौब से है आगे, और करता तो कुछ नहीं है, उसकी औकात तो कुछ नहीं है। ये ओपिनियंस आपके बारे में बनने लगेंगे। और इसीलिए इससे पहले भी हम लोग ने कई लॉज ऐसे देखे हैं जहाँ पे ये जो इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस है, इसके ऊपर हम लोग ने बहुत सारी बातचीत की है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये लॉ अच्छा था और हमें बहुत कुछ सीखने जैसा है, लेकिन इसमें जो उदाहरण दिए वो अलग अलग लॉ में के जो भी उदाहरण थे वो एक साथ करके एक लॉ बनाया गया है, स्टीयर अप वाटर्स टू कैच फिश। जो अलग अलग लॉ है उसका यूज़ क्या है वो इस लॉ में बताया गया है
कि हमें अगर किसी को पकड़ना है, किसी को कैच करना है, तो हमें दूसरों के इमोशन के साथ कैसे खेलना चाहिए, और उसमें से भी सबसे प्रोमिनेंट इमोशन जो एंगर होता है, गुस्सा होता है, वैसे लोगों को कैसे भड़काना चाहिए और अपना स्वार्थ कैसे साध लेना चाहिए, ये इसमें उन्होंने डेलिबरेटली बताया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। मुझे कमेंट्स में आपकी राय ज़रूर लिखना, या आप इसे यूज़ करते हो कि नहीं वो भी आप ज़रूर लिखना। आई विल पर्सनली आंसर टू ऑल। फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।